Hello students, in last lectures we have discussed about method of preparation of alcohol from aldehyde, ketones, carboxylic acid, ester, alkenes. Now in this lecture we are going to discuss about method of preparation of alcohol from Grignard reagent and some important method of preparation of alcohols. तो जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उससे हम अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का मीन्स क्या है, आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो और कीटोन्स भी। यदि आप एल्डिहाइड या कीटोन्स की ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करते हो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट मैंने क्या लिया है, RMgX, R है वो मिथाइल, इथाइल, फिनाइल कुछ भी हो सकता है, और X क्या है, ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। X का मीन्स क्या है, हेलोजन एटम। आप ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हो तो क्या होगा, C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही R पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और MgX पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, Mgx के साथ कंबाइन हो रहा है, तो Mg पे 2 पॉजिटिव है, X पे नेगेटिव है, तो Mgx पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और R एल्काइल ग्रुप है, यदि RX होता है तो X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। बट हमें देखना है कि कोई भी एलिमेंट है या कोई ग्रुप है वो किस टाइप के एलिमेंट के साथ उसने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है, उसी के ऊपर उसके ऊपर जो चार्ज है वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका किस एटम के साथ बॉन्ड है। अब इसमें हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, और R पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। बट यहाँ पे मैग्नीशियम है वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और R पे नेगेटिव। तो हम क्या देखेंगे कि R नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, C पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास शिफ्ट हो गए, O के पास, तो क्या बनेगा, C, और ये O नेगेटिव हो गया। R ने यहाँ पे C के ऊपर अटैक किया तो R C के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, MgX पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है, OMgX पॉजिटिव, तो इसको हम OMgX भी लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, O नेगेटिव किसको लेगा, H को, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, OH के पास, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C, ये R है, O ने किसको लिया, H को, तो ये OH हो गया, प्लस क्या हो गया, MgX पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, तो MgOH है वो बाहर हो गया। तो ये हमारे एल्कोहल्स प्रिपेयर हो गए। इस मेथड से हम क्या करते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। बड़ा ही सिंपल मेथड है, चाहे हम यहाँ पे RR ले, चाहे RH ले, चाहे HH ले, मीन्स चाहे कोई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है। मीन्स क्या है कि ये डबल बॉन्ड के एक्रॉस ऐड हो गया, R नेगेटिव किसके साथ कंबाइन हो रहा है, C के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स O के पास आ गए, O पे नेगेटिव, इसके साथ क्या लगेगा, MgX पॉजिटिव। अब हम देख रहे हैं इस C डबल बॉन्ड O पे C के साथ R अटैच हो गया, MgX है वो O के साथ, तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो ये एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे कि जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, O नेगेटिव H को लेगा, तो ये OH हो गया, और MgX पॉजिटिव, OH नेगेटिव, MgOHX बाहर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे किस टाइप का एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उसी के ऊपर हमारा क्या डिपेंड करेगा कि किस टाइप का अल्कोहल बना है। अब हम देखेंगे यदि हमें प्राइमरी अल्कोहल
प्रिपेयर करने हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, HH करना पड़ेगा। मीन्स क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है भाई, 1 कार्बन है तो कॉमन में क्या होता है, फॉर्म, और CHO के लिए क्या हो गया, एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को ही हम मिथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथेनल। अब यदि हम R इस पर अटैक कर रहे हैं भाई, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, बट यहाँ पे यदि हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो जो एल्कोहल बना है वो क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। मीन्स OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो सिर्फ वन साइड क्या है, R ग्रुप के साथ अटैच है, तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यदि हम फॉर्मल्डिहाइड की HCHO की रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ तो किसकी फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी एल्कोहल की। और यदि हम यहाँ पे एक H ले रहे हैं और एक R ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, RCHO। मीन्स क्या है, ये हमारा कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड यदि रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ तो एक जगह पे क्या रहेगा, R रहेगा। अब हम देखेंगे इस केस में यदि यहाँ पे हम कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हैं अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, R की जगह पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो तो क्या होगा, एक R यहाँ पे और एक R यहाँ पे, टोटल 2R अटैच है किसके साथ, कार्बन के साथ जिसके साथ एल्कोहल ग्रुप है। तो हम क्या देखेंगे, अब OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 2R ग्रुप है तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। तो यदि हम कोई भी एल्डिहाइड लेंगे अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो हमेशा क्या होगा, उसकी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। ऐसे यदि हम कोई भी कीटोन ले रहे हैं, कीटोन में क्या होगा, कार्बोनिल के बोथ साइड R ग्रुप है, उसकी यदि हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राईथर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, R पे पार्शियल नेगेटिव है, MgX पे पॉजिटिव है, C पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है। R नेगेटिव कहां अटैक करेगा, C पे, ये O नेगेटिव हो गया। अब इस C की साइड में क्या है, 2R ग्रुप है। अब एक R और आ गया, इस R नेगेटिव ने अटैक किया है और ये O नेगेटिव हो गया तो इधर 1R और आ गया और ये O नेगेटिव के साथ क्या लग गया, MgX पॉजिटिव, तो ये OMgX हो गया। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव वाटर की प्रेजेंस में तो H पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, O नेगेटिव क्या करेगा, H को लेगा और OH नेगेटिव बाहर हो गया तो किसकी फॉर्मेशन होगी, RCR, R और OH और क्या बाहर हो गया, MgOHX। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी साइड में 3R ग्रुप है तो ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल है। तो हमने देखा कि हम जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स की मींस एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ तो एल्कोहल्स प्रिपेयर होते हैं। तो हम ये देखते हैं यदि फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं तब तो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बनेंगे, यदि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अदर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल, और यदि कीटोन ले रहे हैं तो टर्सरी एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उससे क्या प्रिपेयर करना है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मिथाइल का CH3, मैग्नीशियम Mg और ब्रोमाइड क्या हो गया Br। तो ये RMgX ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, हमें प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रिपेयर करना है तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, यदि CH की साइड में 2CH3 ग्रुप है तो आइसो वर्ड लगेगा, यदि CH की साइड में 2CH3 है तो आइसो वर्ड, और टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपाइल,
और यदि OH है तो एल्कोहल। हमें ये प्रिपेयर करना है, और किससे प्रिपेयर करना है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो हम देखेंगे एक मिथाइल तो यहां से आ गया, दूसरा मिथाइल है वो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अटैच होगा। हम ये देखते हैं जो फाइनल हमारा एल्कोहल बन रहा है उसमें कितने R ग्रुप है। फिर ये देखेंगे कि कौन सा R ग्रुप है वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में प्रेजेंट है, मिथाइल है, तो ये मिथाइल हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है हमने, यहां पे हमें कौन सा एल्डिहाइड लेना पड़ेगा इस पर डिपेंड करेगा। CH3CHO लेना पड़ेगा हमें, CH3CHO। वैसे भी हम देख रहे हैं OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी साइड में 2R ग्रुप है, तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो हम क्या देखेंगे कि यदि हमें सेकेंडरी एल्कोहल प्रिपेयर करना है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, मींस यहाँ पे H नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एल्कोहल क्या है। यहाँ पे CH3 है तो हमने CH3 लिया, C डबल बॉन्ड और H। इसकी हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जो CH3 है उस पे चार्ज क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और MgBr पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। C पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। O पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। अब CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, कहां अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, तो CH3 C की साइड में एक H है, यहाँ पे CH3 आ गया, O नेगेटिव के साथ क्या हो गया, MgBr। तो हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट क्या बना है, CH3 CH, ये CH है हमारा, और वन साइड क्या हो गया, या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं CH O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, और इस CH3 ने यहाँ पे अटैक किया है तो ये CH3 यहाँ अटैच हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। H पॉजिटिव वाटर की प्रेजेंस में, H पे पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, किसी भी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, चाहे वो HCl और H2SO4 हो। O नेगेटिव H को लेगा, H पॉजिटिव को, और OH नेगेटिव बाहर हो गया, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C की साइड में 2CH3 है, और C के साथ क्या है, H है, और ये O नेगेटिव के साथ क्या आ गया, HOH हो गया, और प्लस क्या हो गया, MgBr के साथ OH है, तो MgOHBr। अब हमने देखा कि जो हमारा एल्कोहल बना है ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी साइड में 2R ग्रुप है, और इसका नेम क्या होगा, CH की साइड में 2CH3 है तो आइसो, टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपाइल, और OH के लिए क्या हो गया, एल्कोहल। हमें आइसो प्रोपाइल एल्कोहल प्रिपेयर करना था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, इसको हम 2 कार्बन है तो क्या कह सकते हैं, IUPAC नेम में 2 कार्बन के लिए ईथ हो गए, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और CHO एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगता है, AL, इथेनल। तो ये हमने मेथड डिस्कस किए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। यदि हम एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, यदि हम उसकी एक्वस KOH के साथ, मीन्स उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एल्कली की प्रेजेंस में, एल्कली का मीन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उसको हम एल्कली कहेंगे, जैसे NaOH है, KOH है। तो हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड की एल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे KOH ले लिया, KOH का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें K पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। हम क्या देखेंगे,
एल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, आर पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव और एक्स पे क्या है नेगेटिव। तो OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, आर पे, और X नेगेटिव बाहर हो गया तो KX बाहर हो गया और किसकी फॉर्मेशन हो गई ROH की, प्लस क्या हो गया KX। तो ये एल्कोहल हमने प्रिपेयर किया। यदि हमें इथेनॉल प्रिपेयर करना है इथाइल ब्रोमाइड से, वो भी हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमें इथाइल एल्कोहल मीन्स इथेनॉल प्रिपेयर करना है तो हमें यहाँ पे इथाइल ग्रुप ही लेना पड़ेगा। C2H5 क्या होता है इथाइल, ब्रोमाइड के साथ ये Br हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इसकी हम KOH के साथ या NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में NaOH डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो हम क्या देखते हैं इस इथाइल पे तो क्या है पार्शियल पॉजिटिव और Br पे क्या है पार्शियल नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है हमेशा वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स Br के पास आ गए तो हम क्या देखेंगे किसकी फॉर्मेशन हुई C2H5OH प्लस क्या हो गया NaBr। तो ये हमने मेथड डिस्कस किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल का मीन्स क्या है आर, हैलाइड का मीन्स क्या है एक्स नेगेटिव, RX हमारा क्या होता है एल्काइल हैलाइड। अब हम नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यदि हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। यदि हम किसी भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या बनेगा एल्कोहल। जैसे हम देखते हैं एस्टर हमने लिया RC डबल बॉन्ड OR', ये एस्टर है जिसमें COOR होता है वो एस्टर होता है। यदि हम इसकी एल्कली के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मीन्स क्या है कि हाइड्रोलिसिस का मीन्स वाटर है, बट एल्कली सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या है NaOH को वाटर में डिसोल्व कर रखा है। तो ये किस में डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा O नेगेटिव Na पॉजिटिव है वो किसके साथ अटैच होगा C के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि ये O पे नेगेटिव है R पे पॉजिटिव है, O किसको लेगा Na को और R'OH बाहर हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन हुई RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव लग गया और प्लस क्या हो गया R'OH बाहर हो गया। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा इसके साथ है वो Na पॉजिटिव लग गया और इसके साथ क्या है OH नेगेटिव। तो ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है और प्लस में क्या है एल्कोहल। तो एल्कोहल को प्रिपेयर करने का ये काफी सिंपल मेथड है। यदि हमें क्या है कोई सोप है वो प्रिपेयर करनी है, सोप क्या होती है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। यदि यहाँ पे हम C17H35 C डबल बॉन्ड OH ले रहे हैं तो ये हमारा क्या है स्टीरिक एसिड। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एल्कली की प्रेजेंस में, ये हमारा क्या है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ये एक्वस सॉल्यूशन में NaOH है वो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। तो हम क्या देखेंगे जो ये O नेगेटिव है O पे नेगेटिव है और H पे क्या है पॉजिटिव है। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें तो हमारा क्या होगा सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड बनेगा प्लस क्या हो गया वाटर हो गया। बट जनरली हम क्या करते हैं जब सोप की फॉर्मेशन करते हैं तो हम यहाँ पे स्टीरिक एसिड की बजाय क्या लेंगे स्टीरिक एसिड है उसका एस्टर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे R ले लिया तो हम क्या देखेंगे कि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एल्कली सॉल्यूशन में तो क्या होगा O नेगेटिव है वो किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा Na पॉजिटिव को। तो यहाँ पे ONA हो गया और प्लस में क्या हो गया R'OH। R पे पार्शियल पॉजिटिव है OH पे नेगेटिव है तो ROH का मीन्स क्या है एल्कोहल प्रिपेयर किया हमने। तो यहाँ से क्या हो गया
H35 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव और प्लस क्या हो गया R डैश OH, R डैश OH क्या है एल्कोहल। तो ये हमारा क्या है सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड, सोडियम स्टीरेट, ये सोप का फॉर्मूला है, स्टीरेट सोप का फॉर्मूला है। ऐसे ही सोप क्या होती है सोडियम साल्ट ऑफ पामिटिक एसिड, तो हम यहाँ पे C15 H35 C डबल बॉन्ड OR ले सकते हैं। R यदि हमने यहाँ पे मिथाइल लिया है तो यहाँ पे मिथेनॉल की प्रिपरेशन होगी, और यहाँ पे इथाइल लिया है तो इथेनॉल हमें ऑब्टेन होगा। तो ये नेक्स्ट मेथड था। अब हम एक लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का, वो है बाय फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो नेक्स्ट और लास्ट मेथड है हमारा, वो हम एल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स है उसका यदि हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन करेंगे तो एल्कोहल ऑब्टेन होंगे। जैसे हम देखते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, तो क्या बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज है और सेकंड क्या है फ्रक्टोज। अब यदि ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस होगा जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, C6H12O6 है ग्लूकोज, सॉरी ये ग्लूकोज है, ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एल्कोहल प्लस क्या हो गया 2CO2। हम देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, 6 कार्बन है यहाँ पे 4 और प्लस 2 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे 5 1 6 2 से क्या हो गए 12, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है 2 और 4 क्या हो गए 6। तो हमने क्या देखा कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, क्या बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ग्लूकोज है वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसका फर्मेंटेशन होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 में। ऐसे ही हम देखते हैं कि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड होता है C6H10O5 टाइम्स, ये स्टार्च है, ये N वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्टार्च है, वो एक पॉलीसेक्राइड है, C6H10O5 टाइम्स है। तो N ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ डायटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट होगा माल्टोज में, और माल्टोज एक डाइसेक्राइड है जिसका फॉर्मूला क्या है C12H22O11, ये माल्टोज है। फिर क्या होगा नेक्स्ट में, माल्टोज है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज की N यूनिट मिली है हमें। फिर हम क्या देखेंगे ग्लूकोज है उसका क्या होगा जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनेगा इथाइल एल्कोहल। तो ये हमारा लास्ट मेथड था कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल है उसको लार्ज स्केल पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैसे मिलता है, सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा, और यदि स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है डायटेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो पहले डाइसेक्राइड माल्टोज बनेगा, माल्टोज माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज है वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में उस इथाइल एल्कोहल प्लस CO2। तो इथाइल एल्कोहल को लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।